जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सुल्तानपुर और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन कुमार साहू का। वसंत ऋतु समापन की ओर अग्रसर है। रबी की फसल भी लगभग तैयार है। किसान पकी हुई तिलहनी फसलों को एकत्र करने में लगा हुआ है। इस वर्ष आम के पौधों में लगे बौर से आम की अच्छी फसल होने के आसार हैं। इसी बीच हल्की बूंदाबांदी होने से किसान डरे सहमे भी हुए हैं। इसी बीच विद्युत तारों से निकलने वाली चिंगारी पके हुए गेहूं की फसलों के लिए घातक हो सकती है। पिछले कई वर्षों में हुए भीषण अग्निकांडों में सैकड़ों एकड़ फसल जल कर खाक हो जाती है। इस वर्ष मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने बचाव के अलग अलग तरीकों को अपनाने की बात किसान भाइयों से की है। अधिशासी अभियंता पवन गुप्ता ने किसानों को अपने फसल वाले खेतों में ट्रांसफार्मरों व विद्युत खंभों के आसपास 10 वर्ग फीट फसल को काट कर साफ रखने का सुझाव दिया है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि ढीले विद्युत तारों को कसने का अभियान चलाया गया था। यदि कहीं छूटा हो तो इसकी सूचना किसान भाई तुरंत उनके कार्यालय को दें। प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने की दिशा में यूपी पुलिस चयन परीक्षा में जनपद के बड़ी संख्या में युवक व युवतियों ने बाजी मारी है। इसी बीच आरक्षी चयन परीक्षा 2024 में आर्थिक रूप से विपन्न परिवार के सुल्तानपुर नगर के बगराजपुर निवासी अब्दुल्ला अली ने प्रदेश की मेरिट में दूसरा स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। चयनित अब्दुल्ला अली ने बताया कि सबसे पहले मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतनी सुचितापूर्ण तरीके से इस भर्ती को कराया और जिसमें मेरा नाम सेकंड आया। अगर आप मेहनत करते हैं, हिम्मत है आपके अंदर और लगन है, आप मंजिल आसानी से पा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना दिवस के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में सुल्तानपुर के एमजीएस मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक अनिल जी ने कहा कि 100 वर्षों के दौरान संघ ने व्यक्ति निर्माण करके देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जब तक किसी देश के व्यक्ति का चारित्रिक निर्माण नहीं होगा तब तक वह देश विकसित नहीं हो सकता। देश में बढ़ता जातिवाद सनातन धर्म के लिए घातक होने के पत्रकारों के सवाल पर क्षेत्र प्रचारक अनिल जी ने कहा कि जातिवाद एक राजनीतिक शब्द है। देश में कहीं भी जातिवाद नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण रहा है कि महाकुंभ में देश की आधी आबादी 66 करोड़ लोगों ने स्नान कर जातिवाद को मिथ्या साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के सफल आयोजन ने सनातन धर्म को शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। क्षेत्र प्रचारक अनिल जी ने बताया कि अगर देश के अंदर में छुआछूत जातिवाद होता तो 66 करोड़ लोग कुंभ स्नान करने के लिए नहीं आते। इस सनातन परंपरा की जीत है। इससे जातिगत अगर भेदभाव होता समाज में, आज ऐसा दृश्य नहीं दिखाई पड़ता। ये जातिगत भेदभाव केवल पॉलिटिकल एजेंडा है, उसके बाहर पूरा समाज एक दिखाई पड़ता है। दुनिया भर में इंसानों की मौत का दूसरा सबसे प्रमुख कारण कैंसर है। इसके इलाज पर विश्व भर में वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में एम्स में कार्यरत जिले की बेटी वैज्ञानिक डॉक्टर दीपिका पाल ने भी सिर और गले के कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए शोध किया है। मरीजों के पोषण व बेहतर देखभाल को लेकर दीपिका पाल ने बताया कि भारत में कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कैंसर से बचाव के लिए सही आहार और स्वस्थ जीवन शैली बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, फ्लेवोनाइड्स या कैरोटीनॉइड्स शरीर में फ्री रेडिकल्स को बेअसर कर कोशिका क्षति को रोकते हैं, जिससे कैंसर का खतरा कम हो सकता है। हरी सब्जियां और फल का सेवन करना फायदेमंद है। धूम्रपान छोड़ें, संतुलित आहार लें और रोजाना व्यायाम करें। सीतापुर जिले में पत्रकार हत्याकांड को लेकर जिले के पत्रकारों का आक्रोश निरंतर जारी है। पत्रकार के हत्यारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय पत्रकार संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया है। राजीव गांधी पार्क में पत्रकारों का धरना चल रहा है। जिला प्रशासन के बेहतर प्रयास से होली का पर्व शांति व सौहार्द पूर्वक संपन्न
संपन्न हो गया। रमजान माह चल रहा है। महीने के अंत में आने वाले पर्व ईद को लेकर प्रशासन व्यापक स्तर पर पीस कमेटी की बैठकों में लगा हुआ है। बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। ईद की खरीदारी के चलते देर रात तक बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। लोगों में भाईचारा कायम रहे, अमन चैन शांति बनी रहे, इसके लिए सामाजिक संगठन भी अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बीते दिनों बदायूं में जिला पंचायत अध्यक्षा वर्षा यादव द्वारा 51 क्षय रोगियों को गोद लेकर पोषण पोटली उपलब्ध कराई गई। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्षा वर्षा यादव ने कहा कि सभी टीबी के मरीजों को समय से और पूरे समय तक इलाज कराना चाहिए। मरीज को अच्छा पोषण लेना चाहिए और परहेज करना चाहिए, जिससे बीमारी जल्दी ठीक हो सके। मरीजों के साथ साथ हम सभी को साफ सफाई से रहना चाहिए। इस दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी द्वारा 100 दिवसीय कार्यक्रम और क्षय रोग के लक्षण, जांच एवं उपचार के बारे में बताया गया। पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव ने कहा कि क्षय रोगियों को पॉजिटिव सोच के साथ रहना चाहिए। उन्होंने अन्य लोगों को स्वेच्छा से टीबी के मरीजों को गोद लेने की अपील की। बदायूं की जिला अधिकारी निधि श्रीवास्तव ने बीते दिनों अपने शिविर कार्यालय में मत्स्य पालन विभाग की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लिए मांगे गए आवेदनों में से कुल प्राप्त 117 आवेदनों में से सही पाए गए 86 का अनुमोदन किया, जिन्हें जल्द योजना का लाभ मुहैया कराया जाएगा। जिला अधिकारी ने अधिक से अधिक पात्रों को योजना का लाभ देने के लिए कहा। जिला मत्स्य पालन अधिकारी अमित शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए राज्य स्तर पर पोर्टल खोला गया था तथा पुनः 22 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक खोला गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न योजनाओं में कुल 117 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसकी स्क्रीनिंग के बाद 86 आवेदक पत्र पाए गए, जिसका अनुमोदन आहूत बैठक में किया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत किसी भी वर्ग की महिला लाभार्थी को 60% अनुदान और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के पुरुष लाभार्थी को 60% अनुदान के साथ सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष लाभार्थी को 40% का अनुदान योजना अंतर्गत दिया जाता है। बदायूं के ऑडिटोरियम में बीते दिनों पारदर्शी तरीके से वर्ष 2025-26 के लिए ई लॉटरी के माध्यम से मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन कार्य राज्य सरकार द्वारा नामित पर्यवेक्षक व सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर सारिका मोहन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कुल 8,282 आवेदनों में से 336 दुकानों का व्यवस्थापन कार्य आवेदन के समक्ष किया गया। इस अवसर पर डीएम निधि श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिला अधिकारी निधि श्रीवास्तव ने बताया कि आबकारी नीति व शासनादेश के क्रम में ई लॉटरी के लिए 8,284 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें 2 गलत पाए गए। कुल 8,282 आवेदनों में से 336 मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन का कार्य पूरी पारदर्शिता प्रक्रिया के साथ किया गया। बदायूं जिले की दातागंज नगर पालिका परिषद के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा उठाने वाली 21 गाड़ियों का विधायक राजीव कुमार सिंह ने बीते दिनों हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर पालिका की ओर से नए खरीदे गए टेम्पो ई रिक्शा नगर की एक-एक गली मोहल्लों में जाकर सूखा गीला कचरा उठाने का काम करेंगी। इस दौरान विधायक राजीव कुमार सिंह ने बताया, नगर पालिका दातागंज के द्वारा 21 वाहनों का हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया है। इसमें शहर में गंदगी होगी, कूड़ा होगा, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, दोनों के लिए अलग अलग तरीके से उनमें लाने का सिस्टम है और इससे नगर में स्वच्छता को एक बड़ा नया आयाम मिलेगा और स्वच्छता में हम और आगे जाएंगे। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव की अदालत ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 महीने में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। बच्ची के परिजनों ने फैसले का स्वागत किया है। सरकारी वकील अनमोल जौहरी ने बताया, इसमें पुलिस ने सारे एविडेंस कलेक्ट करे और उसके बाद 2 महीने के अंदर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करी और न्यायालय ने बहुत ही त्वरित इसमें ट्रायल कराया और 3 महीने के अंदर इस मामले में जजमेंट दिया है, फांसी सजा दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने राजीव कुमार गुप्ता को तीसरी बार पार्टी का बदायूं जिला अध्यक्ष बनाया है। बीते दिनों पूर्व मंत्री और चुनाव प्रभारी सुरेश राणा ने भाजपा कार्यालय बदायूं में राजीव कुमार गुप्ता के नाम का ऐलान किया। श्री गुप्ता बदायूं भाजपा के तीसरी बार जिला अध्यक्ष मनोनीत किए गए। श्री गुप्ता के नाम का ऐलान होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने ढोल नगाड़ों से उनका जोरदार स्वागत किया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।